देवरानी जेठानी की ज़िंदगी में ये वाली जो देवर की शादी आई है, एक तरीके से ना आईने का काम करके गई है। इसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे उनके सामने लाके खड़े कर दिए हैं। जिनके घर में शादी थी, उनकी भी बहन के चेहरे सामने आ गए, और जिनके घर में शादी नहीं थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा बोल दिया कि देवरानी की आँखें अब तो खुली गई होंगी। कहीं न कहीं जिन लोगों को अपना, अपना, अपना बोल के ये लोग आगे बढ़ा रहे थे, जिन लोगों को एक पहचान दिलाई थी, आज वही लोग उनकी ट्रोलिंग कराना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं, देवरानी-जेठानी चाहे कितनी भी ट्रोल होती हों आए दिन, चाहे उनके आपस के कितने भी हेटर्स हों, लेकिन वो हेटर्स भी तभी एक्टिवेट होते हैं, तभी एक्टिव होते हैं जब देवरानी-जेठानी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे को टोंट मारती हैं, एक दूसरे को इग्नोर करती हैं, तो ही उनके हेटर्स उनको गलत कमेंट करते हैं या ट्रोल करते हैं। जब कोई तीसरा बंदा आके उनको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो हेटर्स उनके सपोर्टर्स बन के उनको ही आईना दिखाने चले जाते हैं, और अभी यही हो रहा है। सो हेलो गाइज़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी की अभी वीडियो को रोको, एक लंबी सांस लो, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और कमेंट करने में अगर आपका हाथ दर्द करता हो तो इमोजी बने हुए हैं, उनको भी आप छोड़ सकते हो, मतलब फेंक के देके मार सकते हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस जो घंटी है उसके साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम मेन वीडियो पे। कल मैंने एक क्लिप्स भेजे थे मुझे कुछ लोगों ने, वो देखे थे। हालांकि मुझे मैसेज मेरे कमेंट सेक्शन में भी आए थे कि आप निक्की की ये वाली ननद का वीडियो देखो, ये वाली ननद का वीडियो देखो। बहुत सारे लोगों ने, मतलब इन लोगों ने, खासकर देवरानी जेठानी ने हल्दी का वो वाला फंक्शन नहीं डाला था। इन्होंने केवल अपने लुक्स रिवील किए थे, और देवर को जहाँ पे ये लोग खुद हल्दी लगा रहे थे, सिर्फ उतने ही क्लिप्स इन लोगों ने डाले। इवन पूरी शादी के, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इन्होंने ऐसे ही डाले, अपने लुक्स रिवील किए थे, और जहाँ जहाँ पे ये रिचुअल्स करने गए थे या अपना रस्म करने गए थे, उस चीज़ को कैप्चर किया था। लेकिन फिर भी उनको ये ब्लेम आया पूरी शादी में कि कंटेंट लेने आए थे, और ये ब्लेम लगाया कहीं ना कहीं दूल्हे की बहन ने। कंटेंट लेने आए थे, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं लोग। रिश्ते ईमानदारी से नहीं निभाते, दिखावे के लिए निभाते हैं। जब इस चीज़ का बवाल मचा, उधर से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी, जो जिनकी शादी थी उनकी बहन ने, कि मैं दिखावे के रिश्ते नहीं निभाती, मेरे जो मन में रहता है मैं वो बोल देती हूँ। इधर से कामिनी जी ने भी अपने वीडियो में बोलने की कोशिश करी थी, हालांकि उन्होंने खुल के नहीं बोला था, क्योंकि जब बात बाहर वालों की आती है ना तो इंसान इजीली लड़ लेता है, और जब बात अपनों की आती है तो इंसान हार जाता है। कभी अपनी खातिर हार जाता है, तो कभी अपने घर वालों की खातिर हार जाता है, कि हमारे बोलने से हमारे बड़ों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्योंकि जो चाचा ताऊ मामा मामी ये जो रिश्ते हैं ना, वो बड़ों की बदौलत चलते हैं। जो बहुएं हैं वो बाद में आके फैमिली में इन्वॉल्व होती हैं, बाद में आके उन रिश्तों को अपनाती हैं, बाद में चलाती हैं। जो पहले बड़े हैं उन्होंने वो रिश्ते संजो के रखे हैं, तभी हमको वो रिश्ते मिलते हैं। नहीं तो बहुत सारे आप घरों में देखोगे ना, वो रिश्ते टूटे हुए मिलते हैं। किसी घर में मौसी से नहीं बनती, किसी घर में मामी से नहीं बनती, किसी घर में बुआओं का आना जाना नहीं होता। ऐसे बहुत घरों में होता है। लेकिन जिन घरों में रिश्ते अगर बंधे हुए हैं तो सिर्फ बड़ों की बदौलत होते हैं। जब बड़ों को बच्चे देखते हैं तो वो बच्चे भी सीख जाते हैं। ये होता है कि बहुत बार जब बड़े गुंजाइश करते हैं ना, और बच्चे उनको देखते हैं कि हमारी माँ ने यहाँ पे चुप रह के इस चीज़ को हैंडल कर लिया या इग्नोर करके कर लिया, तो वो चीज़ें बच्चों में भी आती है। तो ये लोग भी सेम वैसे ही दिखा रहे हैं। अब क्या हुआ, वो जो ननद थी उन्होंने माफ़ी वाला वीडियो भी बनाया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांगी थी भाभी से। उन्होंने, अगर मेरी फैमिली में कोई हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरी फैमिली में हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन डायरेक्ट वो भाभी नहीं बोल पा रही थी कि मैंने भाभी को टॉन्ट मारा था, मेरी वजह से भाभी हर्ट हुई थी। कोई किसी का कंटेंट चुराने नहीं आया था। आज वो इस मुकाम पे है कि अगर वो जहाँ भी जाएंगी वहाँ अपना कंटेंट ढूंढ सकती हैं, बिल्कुल ढूंढ सकती हैं।
इसी कंटेंट की लड़ाई में एक ब्लॉग इनकी नंदों ने भी, सारे ने वहां जाके कंटेंट ढूंढे थे। उसमें से एक ननद ने हल्दी वाला एक ब्लॉग डाला था जो अब प्राइवेट हो चुका है, जहां पे जो देवरानी है वो पीछे अपनी दूसरी ननद से बात कर रही हैं। वो ननद कैमरे पे आके एकदम ये बोल जाती हैं कि अब मतलब मेरा कैमरा ऑन है और अगर इसमें कुछ लोग देखेंगे तो अब अच्छा बनने का दिखावा करेंगे। और वो सीधे सीधे बात निक्की के लिए बोली जा रही थी। जब लोगों ने ये देखा, इस चीज को नोटिस किया कि ये देवरानी को टारगेट किया जा रहा है, ये उनके लिए बोला जा रहा है, तो लोगों ने उनको नेगेटिव कमेंट चालू करे। जब ये चीज रिएक्शन वालों तक पहुंचाई जा सकती है, बहुत सारे रिएक्शन वाले, देखो इनके घर में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, सारी नंदे ब्लॉगर्स बन गई, देवरानी जेठानी ब्लॉगर हैं, तो हर किसी के ब्लॉग्स नहीं देखते हैं। जिनकी ज़रूरत होती है, जिन पे बात करनी होती है, उन्हीं के देखते हैं, या फिर जो जिसको पसंद करता है उसके ब्लॉग्स देखते हैं। जब ये चीज़ रिएक्शन वालों तक पहुंच सकती है, उन पे बोला जा सकता है कि आप इस पे बात रखो, इन्होंने इसको टारगेट किया है, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो क्या जिनके मिलियंस, देवरानी जेठानी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्या उनके सब्सक्राइबर्स उनको नहीं भेजेंगे? डेफिनेटली भेजी होगी, और न जाने कितने लोगों ने भेजी होगी। अगर आपके मन में चोर नहीं होता है या आपने गलत इंटेंशन के साथ वो चीज़ नहीं करी होती है, तो आपको उसको छुपाने की, हाइड करने की या डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वीडियो डिलीट कर दिया गया, जबकि वो मतलब साफ नजर आ रहा था जिस मन से या जिस मनसा से बोले। कहीं ना ऐसे मनसा नजर आ रही थी। निक्की कामनी का क्या है, वो तो ट्रोल होती रहती हैं अपनी हरकतों की वजह से, उनको तो गालियां पड़ती रहती हैं, नेगेटिव कमेंट आते रहते हैं। अब हम भी उनका चेहरा दिखाएंगे। लोगों ने शायद ये सोच के वो शब्द बोल दिए थे कि अगर हम ऑडियंस को ये दिखाएंगे कि देवरानी जैसी दिखती है कैमरे के सामने वैसी है नहीं, तो हमको बहुत वाहवाही मिलेगी। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, चाहे उनके लाखों में हेटर्स हों, वो देवरानी जेठानी के आपस में हेटर्स हैं। जब वो एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, एक दूसरे की गलत चीज़ें दिखा देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने, तभी वो उनको गलत कमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा आके ट्रोल करने की कोशिश करेगा, तीसरा आके उनको बुरा दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो हेटर्स उनके सपोर्टर्स में चेंज होके उनको भी आईना दिखाने चले जाएंगे। और यही हुआ दोनों नंदों के साथ। जिन देवर की शादी थी, उनकी बहन को भी बताया हेटर्स ने कि तुम उनकी बदौलत ही देखी जा रही हो, उन्होंने ही तुमको इंट्रोड्यूस कराया था, वरना तुम्हें कौन जानता था। कहीं ना कहीं जो हल्दी वाले लुक में जो ननद ने बात बोली थी, उनको भी हेटर्स ने बताया कि अगर तुमको कोई देख रहा है तो उन्हीं की वजह से। और कहीं ना कहीं ये वाली बात सच है। जैसे मैं हूँ, मेरी बहन को कोई नहीं जानता, मेरी भाई को कोई नहीं जानता। अगर कल के वीडियो में मैं आपको ये बोलूँ ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, उसके बाद आप उसको जान जाओगे। और अगर उसका कभी आपको चैनल मिलेगा बाद में, तो आप ये कह के उसको देखोगे कि ये स्माइल पिंकी की बहन है। इन लोगों ने, चाहे वो कंटेंट के लिए हो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, चाहे वो डॉलर कमाने के लिए हो, चाहे वो कैसे भी हो, इन सारी नंदों की शादी अपने चैनल पे दिखाई थी, सबको इंट्रोड्यूस अपनी ऑडियंस से कराया था। उसके बाद लोगों के चैनल बने थे, उसके बाद इन सब के चैनल बने थे जहाँ पे लोग जुड़ते चले गए। अगर ये शादी इन लोगों ने अपने चैनल पे दिखाई नहीं होती, तो क्या इनकी ये वाली पहचान बनती? नहीं बनती शायद। कहते हैं ना, उंगली पकड़ने वाला भी होता है कोई इंसान, बेशक बन जाती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनती जितना लोगों का एक साथ में प्यार मिला था। तो चाहे वो कैसे भी हो, दिखावे के लिए ही हो, जैसे कि उनकी ननद ने बोला कि अब लोग कुछ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे कैमरा देखते ही, चाहे कैमरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश में ही सही, लेकिन उन्होंने सबको एक डॉलर कमाने का जरिया दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। चाहे कोई कितना भी जॉब करता हो, इनकी शायद सारी नंदन जॉब वाली हैं, लेकिन वो भी यूट्यूब पे काम कर रही हैं, उनकी भी एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, वो भी डॉलर कमा रही हैं। अभी जो इतना बवाल मचा था वेलकम को लेके, नई दुल्हन के वेलकम को लेके, वहाँ पे ये वाली ननद जिन्होंने ये वीडियो डाला था हल्दी वाला, जिसमें ये चीज़ बोली थी देवरानी के लिए, वो भी गई थी
ना देवरानी ने उस चीज़ का ब्लॉग डाला, कंटेंट नहीं बनाया, जैसे कि वो देवर की बहन ने बोला था कि यहाँ सब अपना कंटेंट ढूंढने आते हैं। ना देवरानी ने उस चीज़ को वैलेंटाइंस डे वाले केक कटिंग को कंटेंट बनाया, ना जेठानी ने अब तक बनाया उस चीज़ को। आज तीसरा दिन है, ब्लॉग दोनों के आए थे लेकिन अलग आए थे, उस चीज़ से रिलेटेड नहीं आए थे कि हम मिलने गए थे तो हमने केक कटिंग कराई थी। कंटेंट किसने बनाया? जो अपनी भाभी को ये बोल रही थी कि भाभी दिखावा करेंगी अब अच्छा बनने का, उस ननद ने कंटेंट बनाया और लाखों के व्यूज लिए उस पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ों को ये समझना चाहिए भाई कि चाहे इतनी सी हो, आगे की मेहनत बेशक हर इंसान की होती है, लेकिन आपको पहचान किससे मिली, आपको समय समय पे इंट्रोड्यूस किस तरीके से कराया जाता है, कराने वाला कौन था, वो भी मायने रखता है। चाहे वो दिखावे के लिए ही करते सही, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में कितने लोगों के चैनल सेट करा दिए। अगर वो ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती तो शायद आज इसमें कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहा होता। अगर यहाँ से अर्निंग नहीं हो रही होती, अगर सबको ये नहीं पता होता कि भाई ब्लॉग्स बनाने से ना डॉलर बनते हैं, ब्लॉग्स बनाने से डॉलर बनते हैं, इसीलिए दोनों भाभियां रईस हो गई। आज उनको ताने मारते हैं ना उनके ही कुछ रिश्तेदार, जैसे कि निक्की ने या कामनी जी ने अपने ब्लॉग में बोला था कि हमारे अपने ही ये बोलते हैं कि पैसे वाले हो गए। तो आप भी तो वही काम कर रहे हो, आप आज नहीं होंगे कल हो जाओगे, परसों हो जाओगे, धीरे धीरे ही इंसान बढ़ता है ना। तो आप भी तो उसी डॉलर्स के लिए काम कर रहे हो ना। वो 5 साल से कर रहे हैं या 4 साल से कर रहे हैं, आपने आज स्टार्ट किया है, आज आप अगले आने वाले 5 साल में हो जाओगे, आप भी बनोगे उस मुकाम पे। तो कोई आपको बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। कल मैंने निक्की का एक ब्लॉग देखा था जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं पट 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 करके सारी चीज़ें बोल दूँ, सब कुछ उगल दूँ, मेरे मुंह में खुजली हो रही है, लेकिन मुझे कुछ रिश्तों का लिहाज है कि कुछ लोगों की वजह से जो बाकी के जुड़े हुए रिश्ते हैं वो ना खराब हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी लड़की में अगर इतनी भी समझदारी है कि उसके बोलने से बड़ों के बीच में दरार आ जाएगी या वो लोग भी पिस जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं है, चलो मेरा ठीक चुप रहना ही ठीक है, चलो मैं कुछ बातों को इग्नोर कर देती हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। साफ उन्होंने ये भी बोला कि ना मेरी देवर से कोई गिले शिकवे हैं, ना ही मेरे नई दुल्हन से कोई गिले शिकवे हैं, इन दोनों से तो कोई है ही नहीं। कहीं ना कहीं जो रायता फैला है वो ननद की साइड से फैला है, और अब जो दूसरी ननद फ्रेम में आ रही हैं वो भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं एक रीजन इसका ये भी होता है, देखो थोड़ा सा उस ननद के मन में चीजें होंगी, और कहीं ना कोई कोई और आके मतलब जो ये बोल रहा है कि दिखावा करना चाहती है, हो सकता है उन्होंने भी जाके उस पे सोने का सुहागा कर दिया हो, लगी में घी डाल दिया हो। बोलते हैं ना आग में घी डाल दो तो तेज हो जाएगी। चार बात की तुम्हारा कंटेंट उन्होंने चुरा लिया, ये तो बस फैशन करने आई हैं, ये तो बस अपना कंटेंट छापने आई हैं, ये तो बस डॉलर छापने आई हैं, देखो ये दिखावा करती हैं भाभी होने का, तुम्हारा सारा शादी का ब्लॉगिंग बिगाड़ दिया। हो सकता है उनके कानों में ये चीज़ें पिरोई गई हों, बोली गई हों, तभी उनका एकदम रिएक्शन वैसे आया था। नहीं तो जो अर्चना है और जो निक्की कामिनी जी हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से देखने को मिलती थी। जो निक्की कामनी है उनकी सारी नंदों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, चाहे वो हो दिवाली आए, चाहे वो भाई दूज आए, चाहे वो राखी आए, सबको देना लेना इनके यहाँ का बड़ा अच्छा सा होता है, सबको ब्लॉगिंग में लेते हैं सबको। मतलब ये लोग सोचो, जबकि ये इनकी खुद की ननद नहीं है, लेकिन राखियों पे जब ये लोग मायके जाती हैं, या तो ये अपनी नंदों का राखी तिलक करवा के जाती हैं या फिर अपने मायके से भाग के आती हैं अधूरा छोड़ के कि नहीं हमारे घर पे हमारी ननद आने वाली हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल ना मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है कि कोई अपना के लिए भी ये नहीं देखता, नहीं हम तो अपने मायके जाएंगे, आप कराते रहना, मतलब हस्बैंड को छोड़ जाते हैं, आप तिलक करा लेना, हम अपने भाई के जाके करेंगे। लेकिन ये लोकल की लोकल ही सही, लेकिन अपने मायके को छोड़ के भाग के आना भी, उस चीज़ को वैल्यू देना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अभी देवरानी जेठानी दोनों हर्ट है ना, वो बाहर वालों से हर्ट नहीं है, या कमेंट सेक्शन से हर्ट नहीं है, या नेगेटिव बोलने वालों से हर्ट नहीं है। इस बार ये लोग अपनों से ही हर्ट है। कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में ना ये चीज़ चल रही है कि हमने जिनको पहचान दिलाई आज वही हम पे भारी पड़ रहे हैं, वही हमको गलत दिखा रहे हैं।
कल निक्की ने एक चीज़ बोली थी अपने वीडियो में कि कंटेंट 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 चल रहा है हर जगह, लेकिन मैं हूँ सबका कंटेंट। मैं अपना कंटेंट खुद हूँ, और ये वाली बात कहीं ना कहीं सही होता है। जब कोई मिलियंस में पहुँच जाता है, अगर कोई 10,000 का चैनल है और मिलियंस वाले इंसान को अपने ब्लॉगिंग में लेगा, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट बन जाता है ऑटोमेटिक। लोग उसको, जो भी एक्स्ट्रा व्यूज आएंगे ना, वो उस कंटेंट की वजह से आएंगे। कोई ये नहीं देखता कि भाभी है, नहीं, ये एक पहचान बन गई, भाई बड़ा ब्लॉगर आ गया। ये होता है, ये सच्चाई है, कड़वा है मगर सच्चाई है। तो कल भी निक्की ने जवाब दिया, और मैंने एक जो ननद है दूसरी वाली हल्दी में जिन्होंने ये चीज़ें बोली थी, उनका एक लास्ट ब्लॉग देखा जहाँ पे लोग उनसे कंटिन्यूअसली ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने हल्दी वाला ब्लॉग डिलीट क्यों किया, उस पर जवाब दो, उस पर सफाई दो। तो उन्होंने एक जगह ये रिप्लाई भी किया है कि टेंशन ना लो बहन, कल रिप्लाई आएगा। अब आप कितना भी रिप्लाई दे लो, हालांकि रिप्लाई का ऑडियंस इंतजार करेगी, लेकिन कितना भी रिप्लाई दे लो, आप उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकते हो जो आपने शब्द निकाले थे। अगर उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती तो वो जो ब्लॉग था वो हाइड नहीं होता या डिलीट नहीं होता। अब देखो, जैसे जो जिनके घर में शादी थी, उस ननद ने बहुत चीज़ें बोली थी, कंटेंट की लड़ाई करी थी। अब तो देवरानी जेठानी अपने घर में बैठी हैं, 3 दिन से उन्होंने, लास्ट 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था, कल डाला था। अब उनके ब्लॉग्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? अब उनका कंटेंट उतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों उनकी भाभी को ट्रोल कराया जा रहा है? जो नई नई दुल्हन आई है, अभी उसको 4 दिन नहीं हुए हैं घर में आए हुए, ये ननद के हाथ में था ना, उसको कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, कितना कट करना है, कितना मतलब बोलते हुए दिखाना है, कितना उनको मोबाइल टच करते हुए दिखाना है, कितना लेना है उनको। नई भाभी जो 4 दिन नहीं हुए, उसको ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है, उसकी क्या गलती है? तो अब उनकी ब्लॉगिंग उतनी अच्छी क्यों नहीं हो रही है जितना दूसरों पे ब्लेम किया जा रहा था कि ये हमारा कंटेंट खा गए। इवन जिस घर में केक कटा था वैलेंटाइंस डे का भैया भाभी का, वो वाला ब्लॉग भी ननद ने अब तक नहीं डाला। तो कुछ चीज़ें अपनी भी खराब होती हैं, अपनी भी गलत होती हैं। हमेशा दूसरों की ही गलती नहीं होती, दूसरा ही आपके काम नहीं बिगाड़ता है, कभी कभी अपनी गलती से भी काम बिगड़ जाते हैं। सो गाइज, आप लोग जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।